गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज की हमारी जो पोएम है वो है फादर टू सन। एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है कि उसके बारे में। एलिजाबेथ जेनिंग्स इसकी जो राइटर हैं, और बहुत ही अच्छी पोएम है। एक पिता और पुत्र के संबंधों के बारे में है इस पोएम में। दरअसल एक पिता जो हताश पिता, एक निराश पिता अपने बच्चे के बारे में क्या कह रहा है वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। कह रहा है राइटर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाया हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हालांकि हम दोनों ही एक ही घर में बहुत दिनों से मतलब जब से उस बच्चे ने जन्म लिया है एक साथ रह रहे हैं। फिर भी आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप बनाऊँ जब वो एक छोटा सा बच्चा था, जब से और अब तक वो उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो बच्चा है वास्तव में ये दोनों एक साथ रहते तो हैं एक ही घर में, परंतु वह अभी भी अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता है। मतलब कि वो बच्चा उसके लिए अजनबी सा बन गया। उन दोनों के जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। चलिए, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। इसके आधार पर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं वो क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डज द फादर फील अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज सन। पिता अपने पुत्र के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या फील करते हैं। ये हमें स्ट्रेंजर के बेस्ड पर क्वेश्चंस होते हैं। तो ही फील्स दैट दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स, ही फील्स दैट दे आर लाइक फ्रेंड्स, ही फील्स दैट दे आर लाइक एनिमीज, ही फील्स दैट दे आर लाइक ब्रदर्स, he feels the pain of emotions separations. He still feels the same kind of relationship that he used to have when his son was a little child. Or next one, he feels happy about the relationship with his son. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पहला और दूसरा, मतलब ही फील्स दैट लाइक दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स, ही फील्स दैट दे आर लाइक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तो वो थे ही नहीं। बी में कह रहा है कि तीसरा और चौथा, ही फील्स दैट दे आर लाइक एनिमीज। तो एनिमी भी नहीं है वो, है ना। ही फील्स दैट दे आर लाइक ब्रदर्स, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सी, 1 और 4। तो पहला लाइक स्ट्रेंजर्स तो वो सोचता ही था। एंड फिफ्थ वन देखते हैं क्या है, ही फील्स द पेन ऑफ देयर इमोशन सेपरेशन। हाँ, ये भी बिल्कुल है। तो आंसर इसका मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर हम। आंसर सी, फर्स्ट का आंसर जो है वो सी दे रखा है। तो चलिए ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो सी मतलब क्या है, पहला स्ट्रेंजर्स, और पांचवा हमारा है इमोशनल सेपरेशन, वो उससे परेशान दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डज दिस चाइल्ड रेफर टू। आखिर ये बच्चा कौन है। द चाइल्ड दैट इज न्यूली बोर्न, क्या बच्चे का नया नया जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन, द चाइल्ड दैट इज प्लेइंग एट इन द होम, क्या ये वो बच्चा था जो घर पर खेल रहा था। द सन हु इज़ नाउ ग्रोन अप, ये वो बच्चा है जो बड़ा हो गया है। द सन हु इज़ वेरी ओबीडियंट, ये वो बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा उसका कहना मानता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा आंसर इसका होगा, इसका आंसर होगा द सन हु इज़ ग्रोन अप, वह जो बच्चा जो बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, कौन रहते हैं सेम हाउस में, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो आप देख लेंगे, फादर एंड हिज सन। इसमें तो कोई ऑप्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द ऑप्शंस दैट एक्चुअली डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। आपने ऑप्शंस चूज करने हैं जो इस गिवन स्टेटमेंट को, गिवन स्टेटमेंट क्या है, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इससे कौन सी ये क्या स्टेटमेंट जो दी गई है, इसमें ऑप्शन आपने एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्टेटमेंट को जो डिस्क्राइब करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, कंप्लीट साइलेंस सराउंड्स देम व्हेन दे आर इन ईच अदर्स प्रेजेंट। कंप्लीट साइलेंस दिखा रहा है जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। द फादर एंड द सन हैव बिकम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो कम्युनिकेशन एंड फीलिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड सन, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन तो सारे ही सही है इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट 2 is true, 1 3 फॉल्स, नो।
स्टेटमेंट 1 3 आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि सभी सही है। 1 इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सारे सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है। इस प्रकार से बेटा आप जो स्टेंजास दिए हुए हैं उनके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आप कर लेंगे। ये स्टेंजा नंबर 2 है। अगर हम सारे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी पोएम हो जाएगी आपकी, ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोग फिर कहते हो सर इतनी बड़ी बड़ी वो बनाते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, साइलेंस अराउंड अस। मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। हमारे चारों तरफ साइलेंस है। आई वुड हैव हिम प्रोडिजिकल, प्रोडिजिकल होता है फिजूल खर्ची, नित्य व्ययी। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं चाहता हूँ कि वो अपने पिता के घर लौट आए। द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, वह घर जिसको वह जानता है। और उसके बाद पिता कहते हैं कि जो बच्चा है ना वो चाहे जैसे चाहे ऐसे वो मूव कर सकता है, अपने वर्ल्ड में रह सकता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो एंड न्यू लव, और दोनों ही पिता चाहते हैं कि वे अपने जो उसके जो दुख है उसमें से एक नई लव प्यार की वो खोज करेंगे और अपने बच्चे को माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइलेंस अराउंड अस, उन दोनों के चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। इसके क्वेश्चन आप देख लेंगे। वट इज़ मीन्ड बाई द लाइन साइलेंस अराउंड अस से क्या मतलब है? तो डायरेक्ट इनके आंसर्स देख लेते हैं, डिस्कशन ना करने की वजह। आप देख लेना। बी, पहले का आंसर रहेगा आपका बी रहेगा। तो देयर इज़ नो नॉइज एट ऑल, सॉरी बी में है थर्ड और फिफ्थ। तो थर्ड क्या है? देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द सन एंड फादर, ये सही बात है, कम्युनिकेशन तो था ही नहीं सन और फादर के बीच में। और पांचवा, देयर इज नो बॉन्ड लेफ्ट बिटवीन द फादर एंड सन, कोई बॉन्ड नहीं बचा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द फादर वांट हिज सन टू डू, उसका बेटा क्या करे, पिता क्या चाहते थे, वो अपने घर वापस आ जाए। उम्मीद करता हूँ यही इसका आंसर होगा। तो सेकेंड वन का हमारा है बी, बिल्कुल सही है। थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फादर नॉट वांट हिज सन टू डू, उसके पिता क्या चाहते हैं इसका बेटा ना करे। देखो वहाँ कह रहा था करे, यहाँ कह रहा है ना करे। तो वो कह रहा है टू मेक ए न्यू वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, कि वो अपना संसार खुद का ना बनाए, मतलब वो उसके ही साथ, सॉरी व्हाट डज, उसके ही साथ रहे, बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द फादर प्रिपेयर्ड फॉर टू फॉरगिव, पिता किस लिए तैयार है, क्या माफ़ करने के लिए तैयार है। द सॉरो गिवन टू हिम बाय हिज सन, जो पुत्र ने अपने पिता को जो दुख दिया है माफ़ करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इन तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि येट आई हैव किल्ड, क्या मैंने मार दिया। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, जो बीज मैंने बोया था जहाँ पर बोया था। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वो भूमि अब उसकी हो गई है, मेरा कुछ भी नहीं रहा है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हमारे बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग का साइन यहाँ पर नहीं बचा है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड अप टू माई डिज़ाइन, इस बच्चे को मैंने अपने डिज़ाइन के अनुसार बनाया तो था। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी वो क्या चाहता है मुझे नहीं पता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जरा, क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वर्ड सीड, सीड का मतलब यहाँ पर क्या है, सीड मतलब बीज। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, द वर्ड सीड हेयर रिफर्स टू ऑल हार्ड वर्क द फादर हैड टू डू टू ब्रिंग अप हिज चाइल्ड, वो सारे हार्ड वर्क जो पिता ने किए थे अपने बच्चे को इस धरती पर लाने के लिए। नेक्स्ट वन, बट लैंड डज द स्पीकर स्पीक ऑफ, वट लैंड, कौन सी लैंड के बारे में, क्या लैंड है यहाँ पर। लैंड आखिर जो यहाँ पर शब्द आया दैट लैंड इज हिज नन ऑफ माइन, इसका मतलब क्या है। द चाइल्ड्स माइंड इज द लैंड इन टू विच द फादर हैड ट्राई टू सो सीड्स ऑफ हिज थॉट्स, चाइल्ड का बच्चे का माइंड वो है लैंड जिसमें पिता चाहते हैं, पिता ने चाहा था कि अपने अनुसार वह उस बीज को बोए, उसमें अपने अनुसार थॉट्स डालें। वाई डू दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स की तरह वो बात क्यों करते हैं। बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड थॉट्स, उनके जीवन को जीने का तरीका और लाइफ के बारे में थॉट्स अलग अलग हैं। वाई डज द स्पीकर से दिस चाइल्ड नॉट माई चाइल्ड, ये बच्चा मेरा नहीं है। बिकॉज द चाइल्ड हैज नथिंग कॉमन विद हिम, क्योंकि बच्चे का उसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। वट काइंड ऑफ चाइल्ड हैड ही डिजायर टू डिजाइन, उसने कैसा बच्चा चाहा था। ही हैड डिजायर टू डिजाइन ए चाइल्ड हु शेयर्ड हिज लाइक्स एंड डिसलाइक, जो उससे अपनी क्या वो चाहता है, क्या वो पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, सब चीज़ शेयर करे। वट इज़ द स्पीकर कैन नॉट यूज़, यहाँ पर स्पीकर क्या यूज़ नहीं करना चाहता है। कैन नॉट शेयर, क्या शेयर नहीं करना चाहता है।
तो यहाँ पर ही कैन नॉट शेयर द लाइकिंग्स ऑफ हिज सन, वह अपने बच्चे की वो क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता शेयर नहीं करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिजिकल रिटर्निंग टू, मैं उसकी जो मितव्ययी है उसको भी सहन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने पिता के घर आ जाए। द होम ही न्यू, जो घर वह जानता है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, वो कहता है कि वो जैसे चाहे मैं उसका वो भी देख लूँगा जैसे चाहे मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अपने संसार में आगे बढ़ सकता है आगे रह सकता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं इसे माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और अपने दुख में से एक नया लव भी प्यार भी खोज लूँगा। तो इसके आंसर्स और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ये क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव इन द सेम हाउस, फादर और सन कहते हैं, पिता कहते हैं कि हम दोनों को ही सेम हाउस में रहना है, मतलब एक ही घर में एक ही जगह रहना है। ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, एक ही ज़मीन पर रहना है एक ही भूमि पर रहना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता चलता कि क्यों मुझे कभी कभार गुस्सा आ जाता है, मेरे दुख में से गुस्सा निकल जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम दोनों ही अपने हाथों को अपनी बाहों को खुली रख करके एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, पिता कहते हैं अपने पुत्र के लिए। तो यहाँ पर पिता के संबंध पुत्र से अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस देख लेंगे और उनके आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं, वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये हमारे कुछ स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें दिए हैं एग्जामिनेशन स्टाइल 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं। तो पोएम में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो रेयर पूछता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है या फिर पूछता है आपसे 2 मार्क्स 1 मार्क्स या फिर आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन बाकी आप सभी देख लेंगे। तो हाउ डज द फादर फील अबाउट सेपरेशन, हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज सन, पिता अपने पुत्र से सेपरेशन के बारे में क्या फील करते हैं। तो द फादर फील सैड एंड फॉरलॉर्न, पिता यहाँ पर सैड और अकेलापन, फॉरलॉर्न मतलब सेपरेशन, लॉनलीनेस। ही वॉन्ट्स टू हिज सन हिज बैक, उसके पुत्र को वापस चाहते हैं। ही इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिज सन विद ऑल हिज प्रॉप्लिगेसी, वे अपने पुत्र को चाहते हैं कि उसकी जो सारी फिजूल खर्ची है ना उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वाई डज द फादर से ही न्यू नथिंग ऑफ हिज सन, पिता क्यों कहते हैं वे अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। द फादर एंड द सन हैव बिकम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स फॉर ईच अदर, complete silence surrounds them when they are in each other's presence, that's why father says that he know nothing of them, क्योंकि वो दोनों ही अजनबियों की तरह रहते हैं, एक ही घर में तो रहते हैं, इसलिए वो ये बात कहता है। What kind of relationship does the father want to build up with his son, वह कैसा रिलेशनशिप चाहता है अपने पुत्र के साथ और क्यों चाहता है। Father wants to the same kind of relationship that he used to have when the son was a little child, he wants to build up the relationship once again, वो ऐसे संबंध चाहता है जैसा जब वो बच्चा छोटा था, जो उससे प्यार करता था, ऐसे संबंध वो फिर से चाहता है। Why does the father say the child not my child, पिता क्यों कहते हैं कि यह बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। आंसर देख लेंगे। Why does the father say silence surrounds us, कि हमारे तरफ चारों तरफ सन्नाटा है, इसका आंसर भी आप देख लेंगे। What does the father mean when he say, ताकि इसका क्या मतलब है जब वो कहते हैं वी बोथ मस्ट लिव इन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, कि हम दोनों को सेम ग्लोब और सेम लैंड पर रहना है। आंसर आप देख लेंगे, दिया गया है नीचे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पोएम में सेंट्रल आइडिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सेंट्रल आइडिया वो पूछ सकता है। तो कह रहा है कि इसका पोएम का जो सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम ब्रिंग्स आउट द एगोनी ऑफ द फादर हु हैज़ लॉस्ट ऑल काइंडशिप ऑल किनशिप, सॉरी काइंडशिप नॉट किनशिप विद हिज सन। तो यह कविता पिता की उस व्यथा को व्यक्त करती है जो अपने पुत्र के साथ संबंध खो चुका है। लॉस्ट इज किनशिप मतलब संबंध, रिलेशनशिप या किनशिप। दिस पोएम हैज़ यूनिवर्सल अपील, ये सारे के सारे संसार से अपील करती है, सर्वदायिक अपील करती है। चिल्ड्रन बच्चे, व्हेन दे ग्रू अप, जब वो बड़े होते हैं, फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, जब उनका एक अपना संसार बना लेते हैं, दे हार्डली एवर केयर हाउ सैड एंड फॉरलॉर्न द ओल्ड पेरेंट्स फील, वो
मुश्किल से उनमें से कुछ ही बच्चे या कई बार कोई बच्चा सोचता है कि उनके माता पिता कितने उदास हैं और कितना अकेलापन महसूस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो इसे अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेंगे। सारी पोएम को उतारना तो है ही, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मैं डाल रहा हूँ, आपको अपने फेयर नोटबुक में उतार लेने हैं। और इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।